हेलो बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 1 by eta ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। द रेशियो ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन टू द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन। एक स्ट्रिंग है, उसके क्या स्ट्रेच कर दिया गया, उसको कितना 1 by eta ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ है, इतना टाइम्स हमको उसको क्या करते हैं, स्ट्रेच कर देते हैं। ठीक है। द रेशियो ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। ठीक है, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है और लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, हमने उसका रेशियो बताना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता था, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एल बाई एल होता था। तो फोर्स क्या यहाँ पर टेंशन ही होगी, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे रूप में स्ट्रेच आया होगा। ठीक है, वाई ए, ये हमारा क्या हो गया, टेंशन क्या हो गया, वाई इंटू ए और डेल्टा एल बाई एल। ठीक है बच्चों, और हमें डेल्टा एल बाई एल क्या दिया हुआ है, 1/eta दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट कर लेता हूँ, वाई ए और यहाँ पर आ गया 1/eta आ गया। ठीक है, फर्दर हमारा क्या होता था, फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल होती थी, वी बाय क्या फॉर्मूला होता था, वी बाय 12 होता था। लेंथ तो यहाँ पर सेम है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू वी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, F1 F12 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। ठीक है, और V1 क्या होगा हमारा, किसमें, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन में हमें पता है कितना होता था, T अपॉन रो ए। ठीक है, और V2 लॉन्गिट्यूडनल केस में हमारे पास क्या होता था, यंग्स मॉडुलस ओवर। ठीक है, ये दोनों अलग अलग फॉर्मूले हैं। ये हमने किस में कराया, ट्रांसवर्स में कराया, ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल में आया है। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरा कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये टी बाई रो ए इंटू वाई अपॉन डेंसिटी। ये हमारा डेंसिटी से डेंसिटी गया, तो यहाँ पर क्या आया, टी अपॉन ए वाई। ठीक है, और यहाँ से हम टी अपॉन ए वाई निकालते हैं, हमने भी कैलकुलेट किया था, वाई ए 1/eta। तो टी अपॉन वाई ए क्या हो गया हमारा, 1/eta, 1/eta हो गया, ये भी 1/eta है। तो ये वैल्यूज मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ, तो ये कितना आ गया, 1/eta, या फिर मैं बोल सकता हूँ 1/√eta। अब हम ऑप्शन को चेक करते हैं, तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ 1:√eta। ठीक है, F1 रेशो टू इज इक्वल टू, ये हमारा फाइनल रिजल्ट निकल के आया है। ठीक है, ऑप्शन हम चेक करते हैं, तो ये क्या दिया, ईटा ए दिया, eta1 यहाँ पर रूट में आना चाहिए, ये भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, उल्टा दे दिया गया है। ठीक है ना, इस बात का खास तौर पर हम ध्यान रखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। ठीक है, ये उल्टा दिया हुआ है, तो ये रॉन्ग हो गया। डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, एग्जैक्टली मैच कर रहा है, डी इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।